अस्सलाम वालेकुम। जगत 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं और मैं आपके साथ मोहम्मद आसिफ। कैप्शन आपने पढ़ लिया होगा क्योंकि आप देखते हैं कि रोजाना सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं जिला शोपियां से कुछ न्यूज़ें सामने आ रही है कि ट्रेड फेडरेशन का जो है इलेक्शन होने वाला है, जो कि 8 जून को होगा। और इसमें हालांकि आप जानते हैं कि फेडरेशन थी, ट्रेड फेडरेशन पहले 2 थी सेपरेट, लेकिन अब एक छत के नीचे जो है इन्होंने फैसला किया है कि एक छत के नीचे हम काम करेंगे। जीतेगा कौन ये अलग सवाल है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मिलजुल के काम करेंगे। डेमोक्रेसी है, हर एक का हक है इस इलेक्शन में जो है पार्टिसिपेट करना। हमारे साथ ये जो मेंबरान आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे जो है मुश्ताक साहब हैं, एक जो कैंडिडेट हैं एक तरफ से, वो दूसरी तरफ से जो कैंडिडेट है वो गुलाम नबी तुरे साहब हैं। मुश्ताक साहब से भी हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उन लोगों से जानना चाहते हैं जो इस वक्त मुश्ताक साहब की सपोर्ट भी कर रहे हैं और साथ साथ आम दुकानदार भी हैं जो ट्रेड का काम करते हैं। जो हमारा पूरा आप जानते हैं कि इन ट्रेड जो कारोबारी अदारे हमारे यहाँ पे, उनका क्या रोल बनता है सोसाइटी में, ये आप बखूबी जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो दुकानदार फेस प्रॉब्लम्स करते हैं, एक आम दुकानदार वो क्या चाहता है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो किन किन प्रॉब्लम्स जो है उसका सामना करना पड़ता है, या कभी कभार दुकानदारों को सताया भी जाता है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो चाहे वो किसी और तरफ से हो। तो लेकिन उस वक्त एक दो दुकानदार है या शॉपकीपर है, उसको क्या सहूलियतें होनी चाहिए, क्या हेल्प होनी चाहिए, या फाइनेंशियली क्रच या कभी ऐसा भी डिजास्टर आ जाता है तो उस वक्त क्या कुछ होना चाहिए। तो इसलिए जो है ट्रेड फेडरेशन बनाई जाती है, एसोसिएशन बनाई जाती है, ताकि मिलजुल के जो है काम करे। चलिए वक्त जाया ना करते हुए हम सीधा पहले रियाज साहब से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका वेलकम करते हैं। इलेक्शन होने वाला है 8 जून को, तो क्या रहेगा आपकी राय और आपकी डिमांड्स क्या रहेंगी? जो भी जीतेगा देखिए, क्या चाहते हैं? हमारा जो है, आपने जो हमारा उम्मीदवार है, हमारा उनसे यही है कि हमारा मार्केट जो है वो किस तरह से ग्रो करे, हमारा बिजनेस कैसे बढ़े। हमारे जो यहाँ पे बिजनेस है, नए नए नौजवान कितना इसमें एडजस्ट हो, कितना यहाँ पे हमारे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले। ब्यूटिफिकेशन ऑफ टाउन के हवाले से बात करें, हमारी कार पार्किंग के हवाले से बात करें, हमारे मार्केट में वाशरूम्स के हवाले से बात करें, हमारे रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स के हवाले से बात करें, और हमारे साथ 24/7 शाना बशाना खड़ा रहे। देखिए, यहाँ पे ट्रेडर की प्रॉब्लम है, कई दिक्कतें हैं। यहाँ पे ट्रेडर जो जीएसटी रजिस्टर्ड है, उसके पास एक गाड़ी भर के आती है, वो गैर जरूरी तौर पे यहाँ पे जो करते हैं उन पे कदगद करनी है। दूसरा, जो यहाँ पे हमारा जो ट्रांसपोर्ट की जो सहूलियात है, हमारे 60-70% कस्टमरों की रसाई जो है वो हमारे मार्केट तक नहीं है। उस रसाई को वो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उठाते हैं, वो रसाई कैसे पूरी करते हैं, वो तवक्का है। तीसरा, जो यहाँ पे ये कार पार्किंग के हवाले से हमारी कस्टमरों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जामिंग या दूसरी चीजें जो है, उन चीजों से कैसे निजात मिलेगी। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये एक गैर सियासी प्लेटफार्म है, इसका सियासत के साथ कोई वास्ता नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ दुकानदारों के लिए है। हमारा जो सदर हो, जो हमारा उम्मीदवार हो, कामयाब हो, वो सिर्फ और सिर्फ आप 24 घंटे अपने ताजिर के बारे में सोचे, उसकी काम करे, बस हमारा यही है। शुक्रिया। रियाज साहब ने जो है अपनी ख्यालात का इजहार किया कि किस तरह से क्या कुछ होना चाहिए। हम जानना चाहेंगे, मुश्ताक साहब से ही जानना चाहेंगे जो कि कैंडिडेट हैं इस इलेक्शन के। गुलाम नबी तुरे साहब जो है इनके अपोजिट है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन है, मैनिफेस्टो तो होता ही है कि डेमोक्रेसी हर एक का हक है। आप उठे हैं, आपके अपोजिट में भी तुरे साहब हैं, क्या करना चाहेंगे अगर आप जीत जाते हैं तो आप एक दुकानदार के लिए क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, जैसा कि रियाज साहब ने अभी कहा, मैं नहीं कहूंगा कि पिछले 3 साल से मैं इस फेडरेशन में रवां दवा, हमारी जो टीम है रवां दवा है मार्केट में। हम नहीं कहेंगे कि हमने कोई बड़ा तीर मारा है शोपियान के लिए, लेकिन एक मैनिफेस्टो हमारा जो है जिसको हम लेके चल रहे हैं। पिछले 3 साल से आप देखिए, मतलब कहीं हम बात नहीं कर सकते कि किसी जगह, मतलब हालात ही कुछ ऐसे थे। लेकिन आजकल जो हमारी जो टीम है यहाँ पे, उन्होंने एक मैनिफेस्टो बनाया है। हमने जो मैनिफेस्टो बनाया है उसमें सबसे बड़ा है कि मतलब इतने सबसे ज्यादा जो बड़े मसले हैं दुकानदार के, वो है हमारे मैक्सिमम जो दुकानदार है वो यहाँ पे रेंटियर्स है। उन रेंटियर्स के लिए उनको क्या होता है कि मतलब 4-5 साल वो दुकान पे काम करते हैं, 4-5 साल बाद
आता है, मतलब उनका जो दुकानदार लैंडलॉर्ड जो होता है वो आता है उनको दुकान से या तो खाली करवाता है या इतनी ज्यादा रेंट बढ़ा देता है कि वो दे नहीं पाते हैं। उसके लिए हमें काम करना है, वो हमारी प्रायोरिटी पे है। उसके बाद जो हम देखते हैं आजकल की जो हालात है मार्केट में बहुत ज्यादा दिक्कत है आजकल, कस्टमर की रसाई शोपियान तक नहीं है या मैक्सिमम कस्टमर आते ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा जो हमारा इकोनॉमिक जो है मतलब यहाँ पे लेवल है वो सेब की वजह से है। सेब कम होने की वजह से शोपियान में मार्केट इस साल बहुत ही डाउन है। हमारे जो मैक्सिमम दुकानदार है वो हैंड टू माउथ बेचारे कमाते हैं, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है, उनको फाइनेंशियली हेल्प करने की जरूरत है। तो इस बारे में इस फेडरेशन ने सोचा कि उनको एक ट्रेडर वेलफेयर फंड जो कि कायम करना है, उस पर हमने काम करना है इंशाल्लाह, वो देखेंगे आप। और साथ में कस्टमर की रसाई के लिए हमने सोचा है, हमने पब्लिक दरबार पिछले जो लगे थे यहाँ पे, तो उन पे वहाँ पे हमने भी डिमांड की है, जो हम बताते आ रहे हैं कि वहाँ पे हमने डिमांड की है कि कम से कम शोपियान को कस्टमर की रसाई के लिए कम से कम 30 से 40 बसें हमें SRTC दी जाए। उन पे हमने काम करना है इंशाल्लाह। आप देखेंगे वो अप्रूव भी हुई है या देखेंगे आप नए आने वाले दिनों में, हफ्ता डेढ़ हफ्ता उसमें लग जाएगा। आप देखेंगे SRTC बसें जो है वो आपको रवा दिखेंगी अपने। सबसे बड़ा जो इशू है मार्केट का इशू है वो कार पार्किंग के, वही है ना, हम कहेंगे कि हर कोई जब खरीदार आता है, कस्टमर आता है, वो गाड़ी रुकाना चाहिए। जब उसको ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो है वहां से भगा देते हैं, तो इससे भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका भी। हम कहते हैं कि मार्केट की लाइफलाइन जो है वो पार्किंग है, पार्किंग का बहुत बड़ा रुझान है यहाँ पे, बड़ा इशू यहाँ पे। हमने कुछ स्लॉट्स अब आइडेंटिफाई हमने कर दी भी है, वो हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उठाए भी है। इंशाल्लाह उस पे भी उस पे काम होगा, क्योंकि प्रायोरिटी पे हमने ये चीजें रखी है, पार्किंग हो, ये ट्रेडर्स वेलफेयर फंड हो किराएदारों के लिए, ये सारी चीजें प्रायोरिटी पे है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमने रोड बनाने हैं, हमने अस्पताल बनाने हैं या कोई ऐसी चीज बनानी है जो कि मेरे दायरे इख्तियार में ना होगी भी ना मैं वो कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा डोमेन तो वो है नहीं है। कल एक जर्नलिस्ट मुझसे पूछ रहा था कि सब कुछ तो यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे मगर रोड भी बना है, यहाँ पे टनल भी बन रही है, यहाँ पे अस्पताल भी बना हुआ है, यहाँ पे रेशनगर कदल भी बना है, यहाँ पे पता नहीं शायद मैटरनिटी हॉस्पिटल भी बनने जा रहा है, तो मुश्ताक अहमद नक्काशी क्या करने जा रहा है। मैंने उसको कहा कि जब कुछ सब कुछ यहाँ पे हुआ तो मैं दूसरा ताजमहल बनाना चाहता हूँ जो कि शायद मैं बना सकता हूँ। मेरे ख्याल से एक आप बहसीत ट्रेड प्रेसिडेंट के अभी कैंडिडेट हैं, अगर आप जीत भी जाते हैं तो वो बाकी जो है आप मैनिफेस्टो रख सकते हैं, हुकूमत से जो है दरख्वास्त कर सकते हैं, क्योंकि ये सियासी, देखो ये कोई सियासी पार्टी तो नहीं बनाए या हाँ, एक आवाज तो मैं होता हूँ। हाँ बिल्कुल, हम ये आवाज अपनी रख सकते हैं, एक मजबूत आवाज जब होगी, जब मजबूत फेडरेशन, तो रिप्रेजेंटेशन हम दे सकते हैं किसी भी चीज के लिए। लेकिन हमारे दायरे इख्तियार में तब तक ये नहीं होगा जब गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं होंगे। आमतौर पे हमने देखा है कि जो शॉपकीपर है कहीं फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से या तो सुसाइड किया, आपने देखे भी होंगे, एक दो का वाक़ा मैंने खुद देखे हैं। बड़पुरा में भी एक था शॉपकीपर, उसने सुसाइड किया। वही है ना, हम तो ऐसे हालात, अगर ट्रेड अच्छा काम करे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी नौबत। वही तो मुझे देखना है ना, सबसे पहले मुझे अपने ट्रेडर को देखना है, मेरा ट्रेडर कहाँ पे सफर कर रहा है, उसकी क्या ग्रीवेंसेस है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, उनको सॉर्ट आउट करना है ऑन ग्राउंड। मुझे तो ये देखना है ना, मुझे चुना गया है, मतलब मुझे अगर कोई चुनेगा तो वो दुकानदार चुनेगा, मैं कोई सियासी लीडर तो नहीं हूँ, ना सियासत से मेरा कोई वास्ता है। अगर मुझे देखनी है ग्रीवेंसेस अपनी दुकानदार की देखनी है, उस पर मुझे काम करना है, इंशाल्लाह मैं वही करूंगा। और अच्छा मैंने वो किया भी है इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो जो किया है, तभी आप देख सकते हैं इतने बड़े बुजुर्ग हैं, इतने बड़े हमारे दुकानदार है, जो हमारे अजीज दुकानदार है शोपियान के, हमारे साथ पीछे शाना बशाना खड़े हैं। ये जुरिडिक्शन कितना है आपके एरिया का? आपने सिर्फ टाउन का रखा कि इससे बाहर के भी? तो ये तो असल में ये इलेक्शन होता है विद इन म्युनिसिपल लिमिट्स, लेकिन इस बार कुछ मार्केट हमारे बड़े हैं, जैसे कि हमारा मिमंदर इसमें आता था, हमारा पिंजूरा इसमें आता था, उनको छोड़ के बाकी लगभग हमने सारा टाउन कवर कर दिया है। जी, क्या मैसेज रहेगी जो शॉपकीपर्स हैं? देखिए हमारी मैसेज है अपने दुकानदारों के लिए, देखिए अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है, ये कोई अन्ना की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है शोपियान की बहबूद और भलाई के लिए, शोपियान ताजिर बरादरी के लिए। बस यही मैसेज है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। देखिए हमने बहुत कुछ सह लिया पिछले 15 साल या 16 साल से, अब मुझे नहीं लगता इससे आगे हम सह पाएंगे, हमारा मार्केट खत्म हो रहा है। अब देखिए हमारा कस्टमर, आप देखिए शोपियान आने को तैयार ही नहीं है, हमारा मार्केट सुकड़ गया है। अगर पिछले 15 साल या 16 साल पहले, मैं नहीं कहूंगा कि कोई एक बंदा यहाँ पे था, अगर कई फेडरेशन ने यहाँ पे काम किया है उनने आज तक, अगर उन्हें उस टाइम ये देखा होता, मार्केट में आप देखेंगे पार्किंग स्लॉट्स अवेलेबल थे, लेकिन अभी नहीं है। अगर उनने उस टाइम काम किया होता तो मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी ग्रीवेंसेस शोपियान में आज होती। अब देखिए आपका कस्टमर आने के लिए तैयार नहीं, आप देखिए आपके इमाम साइड से नीचे उसको 3-3 गाड़ियां बदलनी पड़ती है शोपियान आने के लिए। आप यहाँ पे दूसरा साइड आप ये तिरंग साइड देख लीजिए, वहां से आपको कस्टमर नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको यहाँ पे आने के लिए
सहूलियात ही मौजूद नहीं है, ना वो आने के लिए तैयार है। दो गाड़ियां बदलनी पड़ती है, जबकि डायरेक्टली पुलवामा या कुलगाम आप देखिए डायरेक्टली सोमो उनको जाती है। वो वहां पे वो जो वहां पे दीवार लगी है उसको हटाने की जरूरत है, वहां पे काम करना है। वहां पे इलीगल स्टैंड जो बने हैं मुझे लगता है वहां पे काम करना है, वो दर खोलना है, तभी तो कस्टमर यहाँ पे आ सकता है। शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ एक यहाँ ताजरे के हैं, इनसे भी हम जानेंगे। शिराज साहब, शाह साहब, आप अपने ख्याल के इज़हार कीजिए। मेरी एक बात ये नजदीक मैं कश्मीर में ही बात करूंगा ठीक एक दफ फेडरेशन बनावे अलग बात कोर्ट रोड अस कुन दित आज तान ध्यान वो मेनिश रिक्वेस्ट चीज अगर सर्विस वोलिस गवर्नमेंट सर्विस वोलिस कुछ सात कह प्रॉब्लम गसान तमिस रेत रेत फुटन 3 रेत फुटन तमिस गवर्नमेंट त्रो नजर तमिस प्रॉब्लम तमिस करो प्रॉब्लम हल इतने अरे ये चाहे बट सौ बन चाहे तुरे सौ बन वो तो अल्लाह के हाथ में है, वो हमारे हाथ में नहीं है किसके दिल में क्या ख्याल है। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हम इसकी तरफ ध्यान रखें। अगर किसी दुकानदार को कोई प्रॉब्लम होगी कल, वो हम ही फंड देंगे, एक महीने के बाद कुछ हम फंड जमा करेंगे, उसका मसला हल करेगा ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। कल नेट पे देगा मुझे प्रॉब्लम हो गई, मेरे लिए जमा अच्छा, आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है कोर्ट रोड पे? आप क्या क्या देखो कोर्ट रोड पे बहुत सारी प्रॉब्लम है। सब गाड़ियां ये जो कोर्ट में आती है वो हमें दुकान पे आगे होती है, ना पार्किंग होती है ना कुछ होती है। इन्होंने बोला कि हम ये हरपोरा और सैदो स्टैंड ऊपर ले जाएंगे, उधर वो पार्किंग रखेंगे, फिर वो भी मसला उधर ही रह गया। ठीक। सब गाड़ियां आती है हमें दुकान के सामने रखते हैं, हम किसके साथ बात करेगा, हम किसको कहेंगे यहाँ मत रखो। क्या आपको लगता है कि अगर मुश्ताक साहब जीत चाहे जाते ये हैं या आएगा आपके चाहे वो आएगा, हम अपनी प्रॉब्लम इसके सामने रखेंगे। अल्लाह जिसको चुनेगा हम उसको अपनी प्रॉब्लम रखेंगे, लेकिन आगे हमें ख्याल रखना है, इनको भी ख्याल रखना है इनकी क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसी कैसी प्रॉब्लम है इनको, वो दूर करनी है, इनको आगे आना है। चाहे हमें इसके साथ जाना पड़ेगा उस वक्त, लेकिन बात तो इसी को करनी है उस वक्त, इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम है। चलिए शुक्रिया बात करने के लिए। यहाँ पे एक ताजिर थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पे जो है कोर्ट रोड पे बड़ी परेशानियों का सामना है, यहाँ पे पार्किंग नहीं है, यही मांग रहती है हर तरफ से। लेकिन मुश्ताक साहब ने एक बात कही कि 15 साल से अगर मेहनत की होती तो नहीं लगता कि ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता, क्योंकि 15 साल पहले कुछ हालात थे, स्ट्रक्चर कुछ अलग था, ब्यूटिफिकेशन अलग थी। हालांकि आज शोपियान जो है दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, लेकिन 15 साल पहले जो हो सकता था मुझे नहीं लगता अगर वो आज हो भी, लेकिन उसके लिए बहुत ही जो है मेहनत करना पड़ेगी। हमारे साथ शिबिर साहब हैं, इनको हम छोड़ेंगे नहीं, इनसे भी हम पूछेंगे। शिबिर साहब, माने आप बहुत ही फेमस हैं यहाँ के, अब आप किस से मुंसलिक है वो हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आज ट्रेड फेडरेशन की इलेक्शन की। क्या डिमांडें हैं और क्या होना चाहिए, जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट होगा उसको क्या करना चाहिए सोसाइटी में या इस टाउन की? देखिए, क्योंकि मुझे आना नहीं चाहिए था, लेकिन चूंकि आप आए हैं, अब मैं इतना कह दूंगा कि काफी मुद्दत के बाद आज शोपियान में इलेक्शन होने जा रहा है। क्योंकि आज पता है कि आज तक शोपियान में जितने भी ट्रेडर्स फेडरेशन मुआवजे वजूद में जब से आई है, आज पहली बार हम देखने जा रहे हैं कि यहाँ कुछ होने वाला है। मुझे तवक्का है जब भी कोई प्रेसिडेंट आए तो वो आइंदा लाहे अमल पेश करे, उनको क्या करना है, जिस खातिर हम आज के डेट में इलेक्शन करने जा रहे हैं। लोगों के घरों पे दस्तक देने जा रहे हैं, हर दुकानदार पे हम जाते हैं वहां दस्तक दे दें कि हमें वोट चाहिए, लेकिन दुकानदार की बहुत सारी डिमांड्स है जो आज तक पूरे होने में अभी तो काफी करना है। कि शोपियान जो हमारा है इसकी एक तारीख है, आप माने या न माने, पूरे जम्मू कश्मीर में शोपियान की एक तारीख है। शोपियान को बाबुल इस्लाम कहा जाता है कि शोपियान ने जो एक तारीखी इक़दाम उठाए पूरे जम्मू कश्मीर में, वो अज़हर मिन शम्स की तरह आया है। आज की डेट में जितने भी यहाँ के लोग हैं, पूरे जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो शोपियान की तरफ देख रहे हैं। शोपियान का कोई भी जवान गदाई कशकोल लेकर सरकार को ये नहीं कहते कि हमें नौकरी चाहिए, हमें बाकी चीज चाहिए, लेकिन हम जो भी हमारा लड़का होता है जो वो मतलब फिक्र में पड़ जाता है तो वो रोजगार के मतराशी तो नहीं बन जाते, क्योंकि हमने एक लाही अमल दे रखा है। वो खुद रोजगार कमाने में माहिर होता है, वो रोजगार कमाता खुद कमाता है, लेकिन उसको एक कयादत की जरूरत होती है। जब भी चाहे सरकार के पास जाए चाहे सिविलिजन के पास जाए, वो चाहता है कि हमें एक कयादत चाहिए, ऐसी ताकतवर कयादत चाहिए जो हमारी बात
आगे तक पहुंचाएंगे। हमें तो सरकार से कोई गदा कशकोल लेकर नहीं जाना, हमें सरकार से कोई डिमांड्स नहीं है, लेकिन ब्यूटिफिकेशन ऑफ शोपियान में हमें आगे आगे जाना है। यहाँ म्यूनिसिपलिटी हदूद तक हमारा शोपियान है, उन तक जाना है। यहाँ की सफाई का ख्याल रखना चाहिए, हमारी ब्यूटिफिकेशन की बहुत जरूरत है। और खासकर हमारी जो आज के डेट में जो हमारे कारोबार पर असर पड़ा है वो बहुत बुरा पड़ा है। हम मतलब जो रसाई हम तक होनी चाहिए, यहाँ बहुत एरिया जो हमारा जो कटा हुआ है शोपियान से। क्या आपको लगता है कि इलेक्शन के बाद जो है जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट होगा वो काम करेगा, जो मसाइल हैं इनका हल होगा, हल होगा? हमारा प्रेसिडेंट जो होता है वो जवाबदेह होना चाहिए, ताकि हम उसके पास जाएंगे, उससे जवाब ले लेंगे आपने आज तक किया क्या है, आज तक किया क्या है हमारे शोपियान के खातिर क्या है। वो जवाबदेह प्रेसिडेंट होना चाहिए, उसमें एक कैपेसिटी होनी चाहिए, उसको मतलब इतना ताकत होना चाहिए कि वो जवाब दे कि मैंने क्या किया। आज के डेट में हमारे पास आ रहे हैं, इन्होंने आज तक कुछ किया नहीं है, अगर किया है तो सामने आया होता, लेकिन कुछ किया नहीं। हमें उम्मीद है कि जो भी आइंदा आएगा नया खून है वया मतलब वलवल अंगेज खून होना चाहिए, जज्बाती तो नहीं होना, लेकिन मैच्योर होना चाहिए। वो कहेगी कि हाँ हमने ये किया, ताकि ये तो जरूरी अमल है। जब वो करेगा तो आगे हमें उनको हर जगह जाना नहीं है, वो हर कोई वोटर ये कहेगा कि वाकई फलानी ने किया, फलानी ने नहीं किया, कि उसको मतलब ये डिमांड तो नहीं करनी मुझे वोट चाहिए, बजाय खुद जहाँ यहाँ का वोटर जो होगा वो कहेगा कि वाकई इसने कुछ काम किया है, ये इसके काबिल है कि हम इसको वोट दे देंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो टाउन में जितने भी ताजिर से वाबस्ता है उन सब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप जो है इलेक्शन 4 जून को होने वाला है और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं उसके हक में करें, जो आपके भलाई के लिए काम करे, जो आपके लिए काम करे, जो आपके मसाइलों को दूर करने में आपके साथ शाना बशाना खड़ा रहे, उसका साथ दें और वोट कास्ट करना ना भूलें। और जितने भी ताजर के साथ वाबस्ता लोग हैं, यहाँ पे जितने भी दुकानदार हजरात हैं, मैं अपने माध्यम से भी उनसे गुजारिश करूंगा कि 4 जून को जो है 8 जून को इलेक्शन है और 8 जून को अपनी दुकान से बाहर निकल के आपको वोट करना है और अपने वोट का जो है सही इस्तेमाल करना है, ताकि जो परेशानियों का सामना आपको कई सालों से हो रहा है तो वो आगे ना हो। मज़ीद जानकारी अपडेट के लिए आप देखते हैं GK24/7। खुदा हाफिज़। चलिए।